गुड आफ्टरनून, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार और वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल विश्वा टॉक्स। सो जैसे कि हमने पार्ट 1 के अंदर फिस्टुला के बारे में डिस्कस किया था कि वो कि सिम्टम्स क्या होते हैं, फिस्टुला बीमारी क्या है, एनल फिस्टुला भगंदर को। तो आज हम हैं पार्ट 2 के अंदर। तो आज हमारे साथ अगेन डॉक्टर विक्रांत सिंह है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर। तो आज हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि आप कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे, आज हम डॉक्टर साहब के सामने वो लाएंगे। तो डॉक्टर विक्रांत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर विक्रांत, आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगा आपसे जो हमारे लॉट ऑफ व्यूअर्स हमारे वो प्रश्न पूछते हैं और उसके आंसर्स कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डॉक्टर साहब कि मार्केट में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। वी ऑल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी। तो लेज़र टेक्नोलॉजी एक बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी है या बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत से डॉक्टर्स या मेडिकल पर्सनल्स या लोग क्लेम करते हैं कि उस लेज़र टेक्नोलॉजी से आधे घंटे में ठीक करके वो घर भेज देंगे। ये कितना सच है और कितना झूठ है, या फिर आपको ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? देखिए, जैसे फिस्टुला की बात, ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि वो लेज़र से आपको सही कर देंगे, या बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि दवा दे के आपका फिस्टुला सही कर देंगे। फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा दोबारा होने के लिए जानी जाती है। तो इसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान, एक डेडिकेशन और पोस्ट ऑफ केयर, जब ये 3 चीज़ों में अच्छा प्लान बना के हम एक फिस्टुला डिसीज़ को सही करते हैं तभी हमें इसका 100% रिजल्ट मिलता है। बाकी ये कोई बीमारी ऐसा नहीं है कि लेज़र से हम उसमें जादू मंतर कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा आधे घंटे में, हो आप अपने काम पे वापस चले जाइए। बहुत बड़ा मिथ है। और दवाइयों से अगर आप सही कर रहे हैं फिस्टुला, कोई आपको क्लेम करता है दवाइयाँ से सही कर देगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि वो दवाइयों से सही हो जाएगा। क्योंकि अगर ये फिस्टुला है, जैसे मैंने आपको बताया, ये टनल है, एक सुरंग बन चुकी है, अगर आप दवाई खाएंगे तो इसके सिम्टम्स कम हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको कम हो जाएगा। लेकिन आप दवाई लेके अगर सिम्टम कम कर रहे हैं तो ये आप फ्यूचर में इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये फिर आप कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के साथ आपसे बाहर आएगा। ये हो सकता है ये एक सिंपल टनल है, आपने दवाइयाँ खाई तो मल्टीपल ओपनिंग से बाहर, यहाँ पे एक ओपनिंग आ जाएगी, यहाँ पे एक ओपनिंग आ जाएगी, तो एक कॉम्प्लेक्स डिसीज़ आप इसको बना रहे हैं। इसका इलाज ना तो ये दवाइयों से है, इसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइज, अगेन यू डोंट हैव टू फॉल ऑन दो, आपको यू डोंट हैव टू आपको उन पॉट होल्स में गिरना नहीं है जहाँ पे अट्रैक्टिव या लुक्रेटिव प्रोमिस किए जाएँ आपके साथ। सो ट्रीटमेंट प्लान जो डॉक्टर साहब ने कहा है दैट डॉक्टर विक्रांत एंड हिज टीम मेक्स अ वेरी ट्रीटमेंट प्लान जहाँ पे वो डाइट एंड डेडिकेशन के साथ और कुछ एक्सरसाइज के साथ भी, वो कॉम्बिनेशन के साथ ही वो आपका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर विक्रांत, ये फिस्टुला दोबारा लोगों को बार बार क्यों होता है, 2 या 3 या 4 या 5 बार, और इसका बेटर या बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या है जिससे कि दोबारा ना हो? दोबारा अगर ये पहली सर्जरी में फिक्स नहीं होता है या पहले ट्रीटमेंट में ये फिक्स नहीं होता है तो ये दोबारा हो जाता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रैक, इंटरनल ओपनिंग और माइक्रो एब्सेसिस, ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं, सही से हो रही हैं, तो ये दोबारा नहीं होता है। और इसके चैलेंजेस, फिस्टुला सर्जरी के चैलेंजेस ये होते हैं क्योंकि मसल्स होती हैं, स्फिंक्टस मसल्स होती हैं जो मोशन कंट्रोल करने का काम करती हैं, और ट्रैक उनके थ्रू ही जाता है अंदर। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है सर्जरी करते समय, ये मसल्स डैमेज नहीं होनी चाहिए और ट्रैक भी निकल जाना चाहिए पूरी तरीके से। तब इस तरह से जब सर्जरीज होती हैं तभी ये क्योर होता है पूरे 100% से। जैसे हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहले होता है फिस्टुलोटॉमी, फिस्टलेक्टॉमी, शार्ट सूत्रास हो गए, लेज़र हो गया, DLPL हो गया। तो उसमें क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये फिस्टुला है, पूरा ट्रैक है, एक सुरंग है, एक टनल है। अगर हम फिस्टलेक्टॉमी करते हैं तो इसमें हम ये पूरा ट्रैक बाहर निकाल के फेंक देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिस्टलेक्टॉमी। अगर हम फिस्टुलोटॉमी करते हैं तो ट्रैक को ले ओपन कर देते हैं, ये पूरा दोनों तरफ से ओपन हो जाता है और ड्रेन होते हुए ये भर जाता है। तीसरा होते हैं शार्ट सूत्रास, उसमें हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड थ्रेड रहता है, उस थ्रेड को इसमें अंदर से टाई कर देते हैं। जैसे ये शार्ट सूत्रास क्या होते हैं, इसमें थ्रेड रहते हैं, टाई कर देते हैं मेडिकेटेड, जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं और ट्रैक को ख़त्म करते रहते हैं। लेज़र का भी यही काम है कि हम इसमें लेज़र 5 अंदर डालते हैं, उसको पूरे ट्रैक को बंद कर देते हैं। जो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फिस्टुला का, वो
डिपेंड करता है किस टाइप का फिस्टुला है। हर एक फिस्टुला में आप लेज़र नहीं कर सकते, हर एक फिस्टुला में आप फिस्टुलोटॉमी नहीं कर सकते, हर एक फिस्टुला में आप शार्ट सुथरास नहीं कर सकते। अगर ये लो लाइंग फिस्टुला है, सिंपल फिस्टुला है, तो उसमें आप फिस्टुलोटॉमी से रिजल्ट ले सकते हैं। अगर हाई फिस्टुला है तो उसमें लेज़र का उपयोग करना और शार्ट सुथरा का उपयोग करना, इस तरह के हम करके उस फिस्टुला को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो एक मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट प्लान, डेडिकेशन और पोस्ट ऑफ केयर, अगर आप फिस्टुला को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो एक ट्रीटमेंट प्लान, पोस्ट ऑफ केयर बहुत ज़रूरी है फिस्टुला सर्जरीज के लिए। एक हमारे सेंटर में क्या है कि हमें 4 चीज़ों को कंबाइन किया है ताकि एक डिसीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। पहला है मॉडर्न सर्जिकल स्किल, जो आधुनिक शल्य क्रियाएँ रहती हैं, जैसे लेज़र का होना, कॉटरी का होना, इस तरह से उपयोग करते हैं। दूसरा होता है आयुर्वेद में हम लोग शार्ट सुथरास का, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हीलिंग के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, वो दवाइयों का यूज़ करते हैं। डाइट है, हम एक डाइट प्लान आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। चौथा होता है फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको घर में ही करनी है। जब हम एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, 4 चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तो ये डिसीज़ दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं बड़े नील हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। सो गाइस, जब डॉक्टर साहब अपने ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बता रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म जो मैं बहुत सारे पेशेंट से सुनता हूँ वो है शार्ट सूत्र। तो इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत ही जल्द डॉक्टर विक्रांत is also expertise in treating patients via non-surgical method which is also called शाश्रूत्र। तो उसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा डॉक्टर विक्रांत के साथ नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर, कि अगर किसी को सर्जरी से डर लगता है या वो सर्जरी नहीं करवाना चाहता है या वो सर्जरी से बहुत ज़्यादा घबरा चुका है पास्ट में ड्यू टू एनी एक्सवाइजी रीज़न, तो डॉक्टर साहब नॉन सर्जिकल तरीक़ों से, वन ऑफ द शाश्रूत्र से फिस्टुला को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रीटमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है। फाइंड आउट करना पड़ेगा किस तरह का फिस्टुला है और किस तरह का वो ट्रीटमेंट। हर एक फिस्टुला में आप लेज़र नहीं कर सकते, हर एक फिस्टुला में आप शार्ट सुथरा नहीं कर सकते, तो ट्रीटमेंट प्लान जरूरी है, डिपेंड फिस्टुला किस टाइप का। सो गाइज, शार्ट सूत्र कैन नॉट बी यूज इन एवरी फिस्टुला, फॉर दैट MRI is very much required और clinical examination very much required. So in next few days I would be coming back to you with one video on शार्ट सूत्र। Dr. Saab? Yes. Dr. Saab, thank you so much for coming to our channel. Thank you. Take care. Thank you.